माहौल क्या है? एटमॉस्फियर, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हर तरफ पॉजिटिविटी की किरण निकले और उस किरण से हर एक ऐसा आदमी जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाए। अब ये माहौल बनेगा कैसे? माहौल बनाने का तरीका है आपकी एक्टिविटी, आपकी टीम की एक्टिविटी, पॉजिटिव माहौल। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, जिसको द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता था, क्रिकेट का भगवान, वो जब बैटिंग करते थे उसके साथ में अनिल कुंबले जो बॉलर था, बॉलर, वो बैटिंग करता था। दोनों एक साथ जब बैटिंग करते थे तो सचिन के सेंचुरी मारते मारते अनिल कुंबले भी हाफ सेंचुरी मार देता था। ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन क्या कहता था उस समय, मैं हूं तो चिंता मत कर, मैं एक तरफ से संभाल के रखा हूं तो चिंता मत कर। तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जाके वो पॉजिटिव हो जाता है। उसी प्रकार से आपको अपने बिजनेस में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल का फर्क है साथ। आज इस क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला कौन है? विराट कोहली। आप सोच कर देखिए, विराट कोहली यदि जिम्बाब्वे टीम का हिस्सा होता तो विराट कोहली होता क्या? विराट कोहली को जिम्बाब्वे टीम का मेंबर बना दिया जाए तो वो करामात कर पाएगा जो इंडियन क्रिकेट टीम में वो कर पा रहा है? कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा सोच के बताइए। विराट कोहली को हम शामिल कर देते हैं जिम्बाब्वे की टीम में या केन्या की टीम में, अब मुझे बताइए वो परफॉर्मेंस कर पाएगा क्या? वैसा ही परफॉर्मेंस जो आज वो इंडियन टीम के लिए करता है, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका कारण क्या है? इसलिए नहीं कर पाएगा साथियों क्योंकि वहां पर विनिंग एटमॉस्फियर, विजेता की तरह माहौल नहीं है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में विजेता की तरह एक माहौल है। उसी प्रकार से आप अपने बिजनेस में जब एक अच्छा माहौल बनाते हैं तो वहां पर एक फेल्योर आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी उस माहौल में आके अपने आप को प्रूफ कर देता है। अब ये माहौल कैसे बनेगा मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक स्टोरी के माध्यम से माहौल बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पॉजिटिव एनर्जी। द्वापर युग, द्वापर युग आप सभी जानते हैं जब महाभारत हुआ था। महाभारत द्वापर युग में हुआ था और द्वापर युग में एक घटना आपको याद होगा, अभिमन्यु का वध। अभिमन्यु का वध। कहते हैं दोनों सेना मिलाकर लगभग 18 करोड़ सेना थी। लोगों की कमी उस समय भी नहीं थी साथियों, उस समय भी बहुत लोग थे, पॉपुलेशन 18 करोड़ सेना थी कौरव और पांडवों दोनों को मिलाकर, जिसमें से 11 करोड़ सेना था कौरवों के पास में और 7 करोड़ सेना था पांडवों के पास में। पांडव की सेना छोटी थी कौरव की अपेक्षा। और उस पूरे महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में 1 करोड़ से भी ऊपर सेनाओं का वध हुआ था। सोच कर देखिए, 1 करोड़ लोगों का मरना। तो एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, अभिमन्यु को घेर कर मारा गया और अभिमन्यु को मरने के बाद, अभिमन्यु मर गया था, उसके मरने के बाद में एक पात्र था जयद्रथ। जयद्रथ को कितने लोग जानते हैं? जयद्रथ। अभिमन्यु के मरने के बाद में जयद्रथ ने क्या किया था? जयद्रथ जो है अभिमन्यु को मरने के बाद में भी लातों से मारा था, लात से मारा था उसको मरने के बाद भी। उस युद्ध में अर्जुन शामिल नहीं थे। अभिमन्यु को जब मारा गया तो अर्जुन शामिल नहीं थे। अभिमन्यु मरा, समाचार मिला अर्जुन के पास। अब उसको दुख इस बात का नहीं हुआ कि अभिमन्यु मारा गया, क्योंकि वो योद्धा था, वो क्षत्रिय था, उसको पता था कि युद्ध में हार या जीत तो होगी। दुख इस बात का हुआ अभिमन्यु को
कि उसके पुत्र अभिमन्यु को मरने के बाद जयद्रथ ने लातों से मारा था, कई लात मारे थे मरने के बाद। अर्जुन एकदम गुस्सा हो गया, जल मंगवाया, जल पानी, और अपने हाथ में रख के शपथ खाया कि कल सूर्यास्त के पहले मैं यदि जयद्रथ को खत्म नहीं किया तो मैं अपने आप को आग में विध्वंस कर दूंगा, अपने आप को आग में हवन कर दूंगा, खत्म कर डालूंगा अपने आप को। और यह खबर सारे कौरव और पांडवों की सेना में फैल गई। कौरव की सेना एकदम खुश क्यों हो गई? क्योंकि ये अनाउंसमेंट किया था अर्जुन ने कि कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो अपने आप को खत्म कर दूंगा। तो कौरव की सेना ये कहने लगी, कल का दिन जैसे भी करके जयद्रथ को छुपा देना है, ताकि सूर्यास्त हो जाए और अर्जुन अपने आप को खत्म कर दे। लेकिन पांडवों की सेना में दुख था, दुखी थे सारे लोग, कल यदि जयद्रथ नहीं मरा तो अर्जुन का क्या होगा। दूसरे दिन युद्ध चालू हुआ, सुबह से लेके शाम, सुबह से लेके शाम सारे युद्ध होने लगे। लेकिन कृष्ण और अर्जुन जो है उसका जो रथ था वो जयद्रथ को खोजता था, और जयद्रथ को कौरवों ने छुपा दिया। शाम होने लगी, अर्जुन हार गया, अपने गांडीव को नीचे रख दिया और बोला, हे भगवान कृष्ण, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम कुछ करो। अर्जुन भगवान कृष्ण ने कहा, मैं हूं, चिंता मत कर, मैं हूं। और उसने क्या किया, सूर्य को आदेश दिया, बादलों को आदेश दिया कि हे बादल, आप सभी काले घनघोर हो जाओ और सूर्य को ढक दो। सारे बादल सूर्य को ढक दिए और ढकने के बाद पूरा अंधेरा हो गया। अंधेरा जैसे ही हुआ, कौरवों ने सोचा कि अब सूर्यास्त हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब अर्जुन का मरना तय है। और वो लोग, मूर्ख लोग, क्या किए पता है, जयद्रथ को सामने ले आए। सूर्य डूबा है, सूर्यास्त हो गया करके जयद्रथ को अर्जुन के सामने ले आए। जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आया, हंसने लगा, अरे मूर्ख, तू मुझे मारेगा, सूर्यास्त हो गई, अपना वचन निभा और जाके अग्नि में कूद जा। जैसे ही ऐसे बोला, भगवान कृष्ण ने बादलों को आदेश दिया, बादल हट गए। और बादल जैसे ही हटे, सूर्य निकल आया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखता क्या है, बादल निकल गए, सूर्य निकल गया, उठा गांडीव और मार जयद्रथ को। अर्जुन ने गांडीव उठाया और मारा, सर धड़ से अलग। जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ, अर्जुन ये सोचने लगा, जयद्रथ को मैंने मारा है। हाँ, जयद्रथ को मैंने मारा है। आप मुझे बताइए, जयद्रथ को अर्जुन ने मारा कि कृष्ण ने मारा? कमेंट करके बताएंगे, जयद्रथ को अर्जुन ने मारा कि कृष्ण ने मारा? फटाफट कमेंट करके बताएंगे साथियों, किसने मारा, अर्जुन ने या कृष्ण ने? कृष्ण ने मारा जरूर अर्जुन ने, लेकिन इंटरनल यदि कृष्ण नहीं होते तो जयद्रथ नहीं मरता। ओवरऑल साथियों, मारा तो किसने? कृष्ण ने। ऐसे ही ये लीडरशिप होता है कि जब आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, तो आपका डाउनलाइन पैसा कमाता है और उसको लगता है कि मैं अपने कर्म की बदौलत कमा रहा हूं। लेकिन बात सही ये होती है साथियों कि जो अपलाइन माहौल बनाता है उसकी वजह से वो पैसा कमाता है। तो मैं कहता हूं, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में भी आपको कृष्ण की तरह बनना है, ताकि आपके टीम में जो अर्जुन है वो विजेता बन सके। माहौल आपको तैयार करना पड़ेगा। माहौल किस चीज का, क्यों माहौल तैयार करना है? आपने देखा होगा, आप खुशी खुशी जा रहे हैं, अचानक आप अपने घर में गए और सारे लोग रोने लगे। आप कारण नहीं पूछेंगे,
चुपचाप रोने लगेंगे। क्यों? वहां का माहौल ही वैसा होता है। उसी प्रकार से आप अपने बिजनेस में जैसा माहौल बनाते हैं, आपकी टीम वैसा ढलती है। जूम मीटिंग, ये जो सुबह शाम जूम मीटिंग होता है, जूम लेने वाला कोई भी हो, मैं कहता हूं उसको कुछ भी नहीं आता हो, अपनी टीम को आप शामिल कराइए। कोई व्यक्ति अब कोई लेवल अचीव करता है, मैं मानता हूं वो आपका क्रॉस लाइन है, माहौल बनाइए, एक छोटे छोटे चीजों का प्रमोशन कीजिए। कोई क्रॉस लाइन फेसबुक में किसी चीज को प्रमोशन किया है, लाइक इतना ठोको कि पूरा मोर लाइफ का सारा टीम उसको लाइक करे, 200 300 400 500 लाइक आने लगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं माहौल कैसे बनाया जाए, क्योंकि माहौल ही बिजनेस कराता है साथ। माहौल नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। और यदि माहौल आपने बना दिया, हो सकता है एक अनपढ़, एक अनजान, एक कुछ भी नहीं जानता वो आदमी भी आपके इस बिजनेस में आके पैसा कमाए। माहौल बनाने के मैं 5 फार्मूला बता रहा हूं आप। फार्मूला नंबर 1, लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल। आपने कई बार सुना होगा, सिर्फ कहिए मत, करके दिखाइए। शुरुआत अपने से कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब आप करके दिखाते हैं, तो आपकी टीम में वो माहौल बनता है कि हाँ, हमारे सर जो है जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अपने टीम में उदाहरण बनिए, अपने टीम में उदाहरण बनिए अपने आप का, ताकि सारे डाउनलाइन आपको देखें और उसको करके दिखाएं। अब लीड लीड का मतलब क्या हुआ? चेक में लीडिंग कीजिए, काम करने में लीडिंग लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करने में लीडिंग कीजिए, लीडरशिप करने में लीडिंग कीजिए, ताकि आप अपने टीम में एग्जाम्पल बन सके। ऐसा एग्जाम्पल नहीं कि लिस्ट बनाओ, काम करो, मीटिंग करो, होम मीटिंग करो, सिर्फ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। शुरुआत आपसे होनी चाहिए, और आपसे जब शुरुआत होगी तो आपका टीम उसको देख के काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, एप्रिसिएट दे डिजर्विंग। एप्रिसिएट दे डिजर्विंग। आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति छोटा छोटा एक्टिविटी करता है, जैसे किसी ने, कल आपने प्रोग्राम देखा होगा, हमारे फोटो गए थे जो मीटिंग का फोटो, उस व्यक्ति के टीम लीडर, उस टीम के जो लीडर था, उसने माहौल क्रिएट किया अपने टीम में, एप्रिशिएट किया अपने टीम को। जिसने 2 आईडी लाया था उसको जूता दिया, जूता गिफ्ट में दिया। जिसने 10 आईडी लाया था उसको डिनर सेट दिया, एप्रिशिएट किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि एप्रिसिएशन सिर्फ रिवार्ड देने से होता है। एप्रिसिएशन होता है साथियों, रिचार्ज से, रिवार्ड से, रिकॉग्निशन से। 3 चीजों से एप्रिशिएट होता है, रिचार्ज, रिवार्ड, रिकॉग्निशन। छोटे छोटे चीजों के लिए आप अपनी टीम को एप्रिशिएट कीजिए। आपकी टीम में किसी का बर्थडे है, सारे लोग विश करें उसको, सारे लोग, ऐसा लगे कि उसकी फैमिली में आज बहुत सारे भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न उम्र, भिन्न भिन्न घर के लोग उसके परिवार में शामिल हो गए। एप्रिसिएशन। कोई क्रॉस लाइन एक छोटा सा रैंक अचीव करता है, उसको एप्रिशिएट कीजिए। आप क्रॉस लाइन को भी एप्रिशिएट कीजिए। कई बार क्रॉस लाइन का चेहरा दिखा दिखा के आप अपनी टीम को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए यदि चेक नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए कोई टीम नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए कोई मीटिंग सेमिनार नहीं है, आप दूसरों का दिखाइए और अपनी टीम को एप्रिशिएट कीजिए, वहां माहौल तैयार कीजिए। एक एक चीज को आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि ये फला टीम का है, ये ठिकाना टीम का है, ये उसका टीम का है। सबको एप्रिशिएट कीजिए आप, तब जाके आपकी टीम में माहौल बने। आपकी टीम में, आपकी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कोई दूसरे टीम का व्यक्ति आपके पास कोई फोटो भेजता है कि हाँ, आज मैंने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, अपने टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। ये मत सोचिए कि ये दूसरे टीम का है, मैं अपने टीम में इसको ग्रुप में डालूंगा तो उनका जय जयकार होगा। मत सोच के साथ, आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए किसी एक आदमी को तो फर्क पड़ेगा, हाँ उसके टीम में काम हो रहा है, मेरे टीम में काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आपको दूसरा काम करना क्या है, एप्रिशिएट दे डिजर्विंग।
ये कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया, रिचार्ज, मोटिवेट कीजिए उसको, रिचार्ज कीजिए। और किसी ने 2 फॉर्म लाया, रिचार्ज कीजिए उसको। वेरी गुड, वेल डन सर, आज आपने 2 किया है, कल आप 10 भी करेंगे। छोटे छोटे रिवार्ड्स निकालिए अपनी टीम में, छोटे छोटे रिवार्ड्स, डायरी, बेच, टाई, टी शर्ट, कंपनी तो निकालेगी, कंपनी अपने तरफ से निकालेगी, अपनी टीम में आप छोटा छोटा रिवार्ड निकालिए। और एक विजेता भी हुए, एक पेन भी विजेता हुआ, उसको 4 लोगों के सामने बिठा के एप्रिशिएट कीजिए, आप सम्मानित कीजिए, तब जाके आपकी टीम में माहौल बनेगा। तीसरा, क्लियर देयर व्हाई, क्लियर देयर व्हाई। अपनी टीम में जितने भी सदस्य हैं उनके व्हाई को क्लियर कीजिए, ड्रीम उनके जागृत कीजिए, उनके सपनों को जगाइए, तब जाके माहौल बनेगा। छोटे छोटे, जैसे मैंने कल 8-10 वीडियो भेजे थे, हमारे कोर ग्रुप में भेजा था उस वीडियो को। एक लड़की बोल रही है कि सर मार्च में मेरा टारगेट है, मैं अपने भाई के लिए एक छोटा मोबाइल खरीदूंगी, और इस 2023 का टारगेट ये है कि मैं अपने लिए स्कूटी खरीदूंगी। वो ड्रीम कहां से आया? अच्छा, उस जो वो जो ड्रीम बताई, उस ड्रीम को मैंने कई लोगों के पास भेजा, और मुझे लगता है 8-10 लोग तो इंस्पायर हुए होंगे। हाँ, ये लड़की जो 17-18 साल 20 साल की दिख रही है, इसका सपना ये हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता? उसके व्हाई को क्लियर करना, उसके सपनों को जगाना। दूसरे के सपनों को भी अपने टीम में आप भेजिए। उससे क्या होगा, आपकी टीम के भी सपने जगेंगे। मैंने जो बताया था फार्मूला, मुझे लगता है बहुत सारे लोग किए, नहीं किए मुझे पता नहीं। 55 गुणित 5 कितने लोग किए? 55 गुणित 5, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में मैंने बताया था 55 गुणित 5। 55 बार लिखना है अपने सपनों को, 5 दिन तक लिखना है। जैसे क्या? 55 बार कैसे? एक कॉपी निकाले, आपका जो सब सोच है उसको 55 बार लिखना है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, कर्ज मुक्त घर बनाना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, बच्चों को जो अधिकारी कर्मचारी जो मैंने सोचा है वो लिखा मैंने, और लास्ट में लिख दिया मैंने जो मेरा मरने के पहले जो ड्रीम है कि कम से कम एक बार मैं 20 देशों की यात्रा करूं। ये चारों चीजों को मैं 55 बार लिख दिया, और उसको लगातार 5 दिन तक किया, और प्रकृति से मैं मांगने लगा कि हे प्रकृति, हे जल, हे अग्नि, हे वायु, हे आकाश, हे धरती, इसको पूरा कराने में मेरी मदद करो। कितने लोगों ने किया है 55 गुणित 5 वाला फार्मूला? भीमू जी ने किया है, संजय पोद्दार जी ने किया है, और किसने किया है? अरुणा मैडम ने किया है, ढकेश्वर जी ने किया है। ये साथियों, ये मेरा फार्मूला नहीं है, मैंने इजाद नहीं किया इस फार्मूले को, ये फार्मूला कब से चले आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत। तो क्लियर देयर व्हाई, सभी लोगों के व्हाई को क्लियर करें। चौथा, पॉइंट नंबर 4, हेल्प देम टू अचीव देयर गोल, हेल्प देम टू अचीव देयर गोल। अब उनके सपने तो बन गए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपने जगा दिए, भैया तेरा सपना तू समझ, तू करेगा, क्योंकि सपने तुम्हारे हैं, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों हेल्प करूंगा? दुनिया में यदि परोपकार की सही भाषा जाननी है तो नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग में जो परोपकार होता है वह कहीं नहीं होता। आप एक आदमी का परोपकार कर सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, कोई किसी के पास कपड़े नहीं है उसको वस्त्र दे सकते हैं, किसी को काम दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जब हजारों लाखों की टीम के लीडर आप होते हैं, तो उन हजारों लाखों लोगों के ऊपर परोपकार करते हैं। परोपकार, बिना स्वार्थ के परोपकार। स्वार्थ तो छुपा है, लेकिन यह सिस्टम ऐसा बना दिया है कि आपका ऑटोमेटिक भला होता है। आप हजारों लोगों के लिए परोपकार करते हैं, और जहां परोपकार की भावना आई साथियों, सफलता निश्चित है। इसीलिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए
आप जो है मदद कीजिए। भाषण बस मारने से कुछ नहीं होगा। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो वो होगा। नो, उनको हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दिखाकर किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उस समय हम बड़ी बड़ी बातें करके ज्वाइन कराते हैं। मैं तो हूं ना, हाँ मैं बैठा हूं। और जैसे ही वो बंदा 2000 4000 दिया, प्रोडक्ट खरीदा, अपना काम बनता और फलाना जाए जनता। इस फार्मूले के साथ आप करेंगे, आपको सफलता नहीं मिल सकती साथ। तो हेल्प देम टू अचीव देयर गोल, इसको मैं PDCA फार्मूला कहता हूं। P फॉर पैरोट, D फॉर डॉग, C फॉर कैट, A फॉर एप्पल। PDCA फार्मूला। ये PDCA फार्मूला क्या है? P फॉर प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, D फॉर डू, करना, D फॉर डू, C फॉर चेक, चेक मतलब जांच करना कि हम कितना सही कर रहे हैं, और A फॉर एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। पहले हमने प्लानिंग किया, फिर उस प्लानिंग को इंप्लीमेंटेशन किया। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद में हमने देखा, चेक किया कि हम कितना सफल हो रहे हैं इस फार्मूले में। सफल हो गए तो उसको क्या करना है, अपने को एक्ट बना देना है, अधिनियम बना देना है, अपनी टीम में लागू कर देना है कि हाँ, हमने प्लानिंग किया, ये प्लानिंग किया और उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करने के बाद में हमने देखा कि हाँ, इसमें हम सफल हो रहे हैं, और सफलता यदि उससे मिलती है, परिणाम यदि उससे मिलते हैं, तो उसको अपने टीम में लागू कर दो, लागू कर दो। और यही खत्म नहीं होता, इसको चक्रव्यूह बना दो। चक्रव्यूह क्या? फिर से प्लानिंग, फिर से करेंगे, फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, चेक करेंगे, फिर से अधिनियम बनाएंगे। बार 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 ये चारों चीज घूमता रहेगा। प्लानिंग, डू, चेक, एक्ट। प्लानिंग, डू, एक्ट, चेक, एक्ट। इसको हिंदी में कह सकते हैं, प्लानिंग मतलब क्रियाकलाप। प्लानिंग मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में? प्लानिंग मतलब अभियोजन बनाए, योजना, योजना बनाए। डू, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किए, काम किए। चेक किए, चेक मतलब एग्जामिनेशन का टाइम आ गया, चेक, परीक्षा का टाइम आ गया, नंबर अच्छे आए, परिणाम अच्छा आया तो लागू कर दिए। ऐसे अपने टीम में आपको करना है। अपने टीम के सारे लोगों के साथ में आप प्रतिदिन या हर हफ्ते प्लानिंग कीजिए। सबका अपना अपना राय लीजिए अपने कोर ग्रुप से, और प्लानिंग जो बनी है उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। सारे लोगों का समझौता हुआ, हाँ इसको करना है, इंप्लीमेंट कर दो। और इंप्लीमेंट करने के बाद में हफ्ते दिन काम करके उसको देखे, यदि रिजल्ट वहां से आता है, तो जो आपने प्लानिंग किया है उसको नियम बना दीजिए अपने टीम। इसको कहते हैं PDCA फार्मूला। पॉइंट नंबर 5, टेल स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। टेल स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। अपने टीम में सक्सेसफुल, इस इंडस्ट्री के सफलतम लोगों की स्टोरी बताइए कि फला कैसे सफल हुआ। आप जो सुनते हैं 1 करोड़ रुपया महीना, वो कैसे सफल हुआ, क्या करता है वो। आप सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर फला कंपनी के फला लीडर का 10 लाख रुपया का चेक, उसने कैसे शुरुआत की, क्या क्या स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, कितनी बड़ी टीम बनाई, आज उसके पास में क्या क्या अचीवमेंट है, उसको अपने टीम में बताइए कहानी के रूप में। क्योंकि ये मानव जीवन का नियम है। ये मानव जीवन, ये मानव जो शरीर है, उसके माइंड में ये सेट है कि दूसरे को ही एग्जाम्पल सुनकर हम करते हैं, अपने आप को एग्जाम्पल नहीं बनाते। दूसरे का एग्जाम्पल सुनकर हम इंप्लीमेंट करते हैं। अरे फला कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, वो इतना कर रहा है, हाँ चलो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर लिया तो मैं कर सकता हूँ। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं एग्जाम्पल बनूंगा दूसरे के लिए, दूसरे के। तो जैसा नियम बना है, जैसा ह्यूमन नेचर है, उसी के अनुसार हम काम करें कि दूसरे के एग्जाम्पल बताकर, दूसरे की सक्सेस स्टोरी को बताकर अपने टीम में उसको इंप्लीमेंट करें।
तो साथियों, ये मैंने बताया 5 फार्मूला माहौल बनाने का। पहला फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब सिर्फ कहिए मत, करके दिखाइए। दूसरा, देखिए लीडर का मतलब क्या होता है? एक लीडर वो है जो भाषण भाषण जबरदस्त देता है, और एक लीडर वो है जो फील्ड में 1 to 1 करके घर घर जाके रिजल्ट निकालता है। बेहतर कौन है, भाषण देने वाला कि रिजल्ट निकालने वाला? सब बोलेंगे, मेरे को पता है, सब लोग बोलेंगे दूसरे नंबर में जो बोल रहे हैं सर वो बेहतर लीडर है। अब जानते ही हैं तो करते क्यों नहीं? सब जानते हैं, करते क्यों नहीं है? मैंने कहा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर वाला ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रमुख है वो, प्रमुख, मतलब दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दूसरे नंबर वाला बेहतर है। मैंने हर समय अपने मीटिंगों में कहा है, एक लीडर के 2 पैर 2 जगह होते हैं, एक पैर स्टेज में और दूसरा पैर फील्ड में। जो लीडर ये सोचता है कि मेरा दोनों पैर स्टेज में रखा हूं, फिर वो बोलने वाले हीरो हो आप, करने वाले हीरो नहीं हो, आपका चेक नहीं बनेगा। बड़ी बड़ी भाषण, बड़े बड़े ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं है साथियों, यदि आपका चेक नहीं बनता, सब बेकार है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम चेक बनाने के लिए काम करते हैं। बहुत नॉलेज है आपको, मैं जानता हूं, बहुत नॉलेज है। चेक देखो हफ्ते का 200 नहीं बन रहा है। ऐसे नॉलेज का क्या करेंगे, अचार डालेंगे? ऐसे नॉलेज से हमारा घर चलेगा? ऐसे नॉलेज से आपके हमारे बच्चों का एजुकेशन चलेगा, हमारे खर्चे चलेंगे, हमारे कार की ईएमआई पटेगी, हमारे घर का रेंट पटेगा, हमारे बच्चों के स्कूल का फीस पटेगा? ऐसे नॉलेज से कुछ नहीं है। इसको क्या कहते हैं, किताबी ज्ञान। अब उदाहरण के तौर पे मैं अब इसको और एग्जांपल बता रहा हूं। पहली से लेके बीएससी फाइनल करते तक के लगभग 15-17 साल लगाना पड़ता है। 15-17 साल लगाकर लाखों रुपया फीस पटाना पड़ता है। सब कुछ होने के बाद में, सारे सर्टिफिकेट मिलने के बाद में, चाय की दुकान में जाना और बोलना ये मेरा 17 साल का सर्टिफिकेट। एक कप चाय मिलेगा क्या? देगा? 17 साल, लाखों रुपए, और उस 17 साल की पढ़ाई में उस बच्चे के माँ बाप का परिश्रम, उस 17 साल की पढ़ाई में लगभग 100-200 टीचर। चाय नहीं देगा सर, एक कप चाय नहीं मिलने वाला। सफलता का परिणाम जो है वो आपका चेक है, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो मैंने ये कहा, सिर्फ कहिए मत, करके दिखाइए। दूसरा मैंने कहा, एप्रिशिएट दे डिजर्विंग, रिचार्ज, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, अपने टीम को एप्रिशिएट कीजिए। तीसरा, क्लियर देयर व्हाई, अपने टीम के व्हाई को क्लियर कीजिए। क्यों यदि क्लियर नहीं है तो हाउ होगा ही नहीं। आप इस जूम मीटिंग में आने के लिए सुबह 7:30 बजे तैयार हो जाते हैं अपने दूसरे काम को, आपका व्हाई क्लियर है इसलिए आते हैं, हाउ तो कभी भी सीख जाएंगे आप। अपनी टीम का व्हाई क्लियर कीजिए। चौथा, हेल्प देम टू अचीव देयर गोल, अपने टीम में उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप मदद कीजिए, जिसको मैंने बताया पीडीसीए फार्मूला, पी फॉर प्लानिंग, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट, और लास्ट मैंने बताया टेल स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। अपनी टीम में सफलतम लोगों का स्टोरी आप शेयर कीजिए, जिससे इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और उसको सुनकर लोग काम करेंगे। तो ये है माहौल बनाने का तरीका। लास्ट में मैं एक स्टोरी जो हर जगह बताता हूं मैं, कि माहौल कैसे बनाया जाए। पहले प्रचार होता है, फिर दुष्प्रचार होता है। पहले प्रचार होता है, फिर दुष्प्रचार होता है, तब जाके विचार होता है। अब प्रचार ही नहीं होगा तो दुष्प्रचार कैसे होगा? दुष्प्रचार नहीं होगा तो विचार कैसे होगा? आपने देखा होगा ना, चुनाव चुनाव चालू होने के पहले, वोटिंग डलने के बाद, और रिजल्ट आने के पहले पार्टियां क्या करती हैं? चुनाव चालू होने के पहले क्या बोलते हैं?
छत्तीसगढ़ के अंदर इस साल हमारा पार्टी जीत रहा है। 90 सीट है, 70 सीट हमारा है। चुनाव चालू नहीं हुआ है और पहले से ढिंढोरा पीटते हैं। क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में ये सेट कर दिया जाए कि यही पार्टी जीत रही है। जो 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 ये सोचता है कि मैं विरोधी पार्टी को वोट दूंगा, वो भी ये सोचने लगे, अरे यार मैं जिसको वोट दे रहा हूं वो तो हार रहा है, क्यों वोट दूं उसको, तो जीतने वालों को देता हूं, मेरा वोट बेकार ना जाए। चुनाव होने के पहले। वोटिंग डलने के बाद क्या होता है? वोटिंग डल गई, फिर क्या करती है राजनीतिक पार्टियां? हमारी पार्टी को हमारे सर्वे के अनुसार, लोगों के रुझान के अनुसार हमारी पार्टी 70-72 सीटों से छत्तीसगढ़ चुनाव को जीत रही। रिजल्ट आने के 10 मिनट पहले तक के वो बोलते रहते हैं, पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए। तो बिजनेस माहौल में होता है साथियों। जितना पॉजिटिव आप माहौल बनाएंगे, उतना अच्छा आपका व्यापार होगा, उतने ही पॉजिटिव आपके साथ में लोग होंगे। ये पूरा खेल माइंडसेट का है। इस बिजनेस के लिए आपको फावड़ा कुदाली लेके 12 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है। जिसका माइंडसेट हो गया, मानसिकता बन गई, वो व्यक्ति काम करता है। तो आपके टीम में आपको अपने टीम के लोगों की मानसिकता को तटस्थ मजबूत बनाना पड़ेगा, और वो बनेगा माहौल से। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो सब्जेक्ट रखा, आज रात को हम फिर से ज्यादा, मैं बोलता हूँ जूम मीटिंग का सिर्फ लिंक शेयर मत करो, लोगों को फोन कर करके बुलाओ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है, रीपरचेस। फरवरी माह की क्लोजिंग 8 मार्च को होगी। 8 मार्च के पहले जितना भी आप लोगों ने रीपरचेस किया है उसकी बिलिंग करवा लें। आज से चालू होगा, 8 मार्च लास्ट है। 10 तारीख को सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। 2 दिन बाद 10 तारीख को सबके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, और 9 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारा मार्च महीने का क्लोजिंग चलेगा। उसके बाद में कंटिन्यू मंथ टू मंथ चलेगा। क्लियर है? तो जितने भी लोग का बिलिंग नहीं हुआ है, वो आज से बिलिंग स्टार्ट हो रही है। आज दोपहर 12 बजे से बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 8 मार्च तक की अपनी बिलिंग करवा लें। आज के लिए बस इतना ही, और रात को 8 बजे हम फिर से किसी सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। कल फिर, अच्छा इन्होंने शायद फेसबुक में भी डाल दिया है, मोर लाइव ट्रेनिंग सेशन, ध्रुव कुमार सर ने फेसबुक में भी डाल दिया है। अब फेसबुक में भी पोस्ट होगा सुबह का जूम मीटिंग, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इधर उधर भागते दौड़ते जूम मीटिंग अटेंड मत कीजिए। आपकी फोटो अभी ये 30-32 लोग देख रहे हैं, अब फेसबुक में प्रमोशन होगा, 3000 लोग देखेंगे। इसीलिए एक जगह स्थायी होके प्रोफेशनल ड्रेस पहनकर आप जो है इस मीटिंग को अटेंड करें। अब रोज के फेसबुक में ये पोस्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, बहुत ही अच्छा सत्र रहा आज का। सभी लोग इसका लाभ जरूर उठाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। ये छोटी छोटी चीजें जब हम लोगों को याद रहता है, फिर भी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सुनने के बाद फिर से इसे सभी लोग करेंगे, अपने अपने टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे और टीम को ग्रोथ कराएंगे। तो आई होप आप लोगों को पूरा मीटिंग अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से प्रतिदिन का हम लोगों का सत्र रहता है, शाम का प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और साथ में कभी बिजनेस प्रेजेंटेशन, और सुबह का सत्र इसी तरीके से ट्रेनिंग रहेगा अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रतिदिन। तो ये आप लोगों का जो आज का भी मीटिंग रहा है, फेसबुक में भी लाइव चल रहा था, इसी तरीके से प्रतिदिन लाइव रहेगा। साथ में इसे TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां भी जाके दोबारा आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम 8 बजे। इसी के साथ यहीं पे समाप्त करें। धन्यवाद सभी को।